गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 और पैटर्न एनसीईआरटी है। ठीक है, तो 5.1 एक्सरसाइज है। इसमें पूरा हम पढ़ेंगे एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि एपी होता क्या चीज है। एपी क्या होता है? एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है। एपी क्या होता है? कांस्टेंट डिफरेंस होता है किसी भी नंबर का। जैसे जो भी हमारे टेबल्स हैं वो सारे किस में हैं? एपीज में हैं। जैसे 2 का टेबल है, 2 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। फिर इनके बीच का डिफरेंस 2 और इनके बीच का डिफरेंस 2। तो जो कांस्टेंट है, जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो किसी भी सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस अगर जो कांस्टेंट है तो एपीज में माना जाएगा। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि जो भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जितना कॉमन डिफरेंस है सब में बराबर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 10 है, फिर 10 के बाद 15 ले लो, फिर 20 ले लो, फिर क्या है 20 के बाद क्या आ जाएगा? 20 के बाद आ जाएगा 25। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 का। यहाँ पर 5 का, यहाँ पर भी कितना है? 5 का। तो इन सबके बीच में डिफरेंस कितने का? 5 का। जब भी कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट रहेगा तो हमारा सारा किस में मानेगा? एपीज में है। ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि ये भी कोई, जैसे कि आपको ये सीरीज दी गई है एपी में, जैसे कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। ये सारे सीरीज में दिए गए हैं। ठीक है, जिसका जो फर्स्ट टर्म होता है इसको ए बोलते हैं। ठीक है, और जो इनके इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको डी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? डी हमारा 3 है और ए बराबर कितना है? ए बराबर भी 3 है। ठीक है, यहाँ पर भी और इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो जो भी हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको ए बोलते हैं और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी बोलते हैं। बस ए और डी के रिलेशन से हम सीरीज बना सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है। ठीक है, अगर आपको टर्म दी, जैसे ए और डी का आपकी वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, ए बराबर इतना है, डी बराबर कुछ दिया हुआ होगा और आपको सीरीज बनाने के लिए आएगा, तो इसके लिए जो होता है फार्मूला, फार्मूला समझ लो या इसे। ठीक है, ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 4d, ए प्लस का 5d। अगर जो हम इसमें पूछे आपका 4 टर्म्स कौन सा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हम अगर पूछे तीसरा टर्म हमारा कौन सा है, तो 1 2 3 ये रहेगा। ठीक है, तीसरा टर्म हमारा क्या होगा? तीसरा टर्म ऐसे लिखेंगे ए इक्वल ए प्लस 2d। ठीक, अगर जो पूछेंगे 5 टर्म क्या होगा, तो ए 5 इक्वल लिखेंगे ए प्लस का 4d। ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी, ए प्लस 5d, ए प्लस 5d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ऐसे चलती रहेगी। तो हमको ए और डी का अगर जो वैल्यू दे रखा है तो वहां से हमारी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, सीरीज ऐसे बनती चली जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। जो भी नीचे सिचुएशन दे रखी हैं क्या वे अर्थमेटिक हैं? अगर जो हैं तो क्यों है? ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट दिए गए हैं। 4 पार्ट एक एक करके हम सारे करवा रहे हैं। ठीक, तो 4 में से पहला पार्ट है। पहला पार्ट में बोला गया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर each किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज for the first kilometer and 8 for each additional किलोमीटर। कोई एक टैक्सी है, ठीक है, जिसका जो फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है? 15 रुपीज है। एंड फिर उसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा उसका 8 के हिसाब से पड़ेगा, 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से।
लेकिन जो फर्स्ट किलोमीटर होगा, जो पहला किलोमीटर होगा, उसका कितना चार्ज पड़ेगा, 15 रुपीज पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसको, ये सीरीज में है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बराबर 15, क्योंकि जो पहला टर्म हमारा 15 है। ठीक है, फिर अगर जो वो 2 किलोमीटर जाएगा तो यहाँ पे a2 लिख लो। a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी। ठीक है, a प्लस डी। तो a हमारा कितना है, a हमारे पास है 15 और d की वैल्यू कितनी है 8। तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 मतलब 23। इसी तरह a3, तो a प्लस 2d इक्वल कितना हो जाएगा 15 और 2 8 जा 16। ठीक, और इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 331। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, पहला किलोमीटर जाएंगे तो हमारा 15 रुपीज पड़ेगा, जब 2 किलोमीटर जाएंगे तो कितना आएगा 23, जब 3 किलोमीटर जाएंगे तो कितना आएगा a प्लस 2d इक्वल मतलब 15 प्लस 16 31। अब देख लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे d2 माइनस d1, d2 माइनस d1। d2 हमारे पास कितना है 23, d1 कितना है 15। तो 23 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8। इसी तरह d3 कर लो, d3 माइनस d2, d3 कितना है 31 माइनस का d2 कितना है हमारे पास, d2 है 23। अब यहां से 11 से 8 बचेगा। ठीक है, 11 से 3 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। तो ये हमारा किस में है, तो इसमें लिख देंगे बस यही लिख देंगे कि d1 माइनस d2 माइनस d1 क्या है, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एपी में होगा, इसके आगे यस लगा देना है। ठीक है, बस। तो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आए तो क्या हो जाएगा, एपीज में हो जाएगा।